नमस्कार दोस्तों। सिटी पैलेस हम विजिट कर चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं सिटी पैलेस की कार पार्किंग से एकलिंग जी के लिए। एकलिंग जी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और लगभग 1 घंटे का समय हमें वहाँ पहुँचने में लग जाएगा। गूगल मैप 51 मिनट का टाइम शो कर रहा है। सिटी पैलेस की पार्किंग में कार पार्क करने के लिए हमने 350 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस पे किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। सामने जो आप देख रहे हैं यह है गणेश पुल। इसी गेट से होकर हम अंदर आए थे। सामने की तरफ जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, अगर आप पार्किंग चार्जेस पे नहीं करते हैं तो बैरिकेडिंग से इधर कार लेकर आप यहाँ किले में अंदर नहीं आ पाएंगे। लेफ्ट साइड में जो टिकट काउंटर है, यहीं से एंट्री टिकट्स, पार्किंग आदि के टिकट्स परचेज किए जाते हैं। अगर आपको भीड़ से बचना है तो सुबह जल्दी फोर्ट विजिट करने आ जाइए। सुबह 9 बजे फोर्ट ओपन हो जाता है और रात में 9 बजे तक यह ओपन रहता है। सोच रहे हैं आज हम पुष्कर पहुंच जाएं और नाइट स्टे पुष्कर में ही करें। देखते हैं कि दिन कैसे प्रोग्रेस करता है। अकॉर्डिंगली वी विल प्लान। फिलहाल अभी हम उदयपुर सिटी में ही चल रहे हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ के लिए तो हम सीधे चले जाएंगे, और अगर हमें जोधपुर आबू रोड या फिर पिंडवाड़ा जाना है तो उसके लिए हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा। हमें जाना है एकलिंग जी, तो हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे। नाथद्वारा, राजसामंद और पाली के लिए जा रहा है यह हाईवे। सिरोही पिंडवाड़ा के लिए लेफ्ट जाना होगा। हमें जाना है सीधे नाथद्वारा की तरफ। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जा रही है। मौसम बहुत ही सुहाना है। सामने की तरफ खूबसूरत अरावली रेंज दिखाई दे रही है। अजमेर यहाँ से है 255 किलोमीटर, भीलवाड़ा है 142 किलोमीटर और नाथद्वारा है 35 किलोमीटर। अभी श्रीनाथ जी उदयपुर हाईवे पर हम चल रहे हैं। हम जा रहे हैं एकलिंग जी, जो नाथद्वारा से पहले आएगा। सामने दिख रही है टनल। टनल में से होकर हम गुजर रहे हैं। काफी साफ सुथरी है टनल। लाइट्स का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है टनल के अंदर।
नेशनल हाईवे से अभी हम लेफ्ट की तरफ एकलिंगजी जाने के लिए मुड़ गए हैं। यहाँ से एकलिंगजी अभी 3 किलोमीटर दूर है। 8 से 10 मिनट का समय और लगेगा, हम एकलिंगजी पहुँच जाएंगे। रोड यहाँ भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। दोस्तों, हम एकलिंगजी पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। टेम्पल से थोड़ा सा आगे की तरफ हमने अपनी कार पार्क कर दी है। टेम्पल में मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने जहाँ से प्रसाद लिया है वहीं पर मोबाइल छोड़ दिया है। शूज यहाँ उतार दिए हैं। सामने मंदिर में जाने के लिए प्रवेश द्वार है, यहीं से होकर हम अंदर जाएंगे। हम आ गए हैं एकलिंगजी के टेम्पल। मेवाड़ के शासकों के कुलगुरु हैं एकलिंगजी। सन 1500 में यहाँ पे एकलिंगजी के शिवलिंग की स्थापना की गई थी। बाकी टेम्पल तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउ है। दर्शन मैंने कर लिए हैं। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। मंदिर परिसर के अंदर कुल 108 मंदिर हैं। सभी टेम्पल्स को विजिट नहीं किया जा सकता है। इस तरफ ताजी हरी सब्जी मिल रही है, इस तरफ मिल रहे हैं कस्टर्ड एप्पल। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ एकलिंगजी के दर्शन करने के लिए आते होंगे। दोस्तों, हमारी दिल्ली टू राजस्थान रोड ट्रिप के तीसरे दिन की जर्नी का यह पहला टोल है जो कि आने वाला है। देखते हैं यहाँ पेमेंट रेगुलर फास्टैग से होगा या फिर एनुअल पास से ही एक ट्रिप कम हो जाएगी। अभी जैसे ही हम टोल क्रॉस करेंगे तो आपको अपडेट कर देंगे। हम नेगड़िया टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ टोल एनुअल पास से ही डिडक्ट हुआ है। एक ट्रिप हमारी कम हो गई है। रास्ते तो बहुत ही शानदार बने हुए हैं। इस समय हम NH 58 पर चल रहे हैं। श्रीनाथ जी टेम्पल शाम को 4 बजे खुलेगा और हमें आज ही पुष्कर पहुंचना है। तो लगता नहीं है कि आज हम श्रीनाथ जी के टेम्पल विजिट कर पाएंगे। फिर कभी आना होगा तब हम टेम्पल विजिट जरूर करेंगे। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं सीधे स्टैचू ऑफ बिलीफ विजिट करने के लिए और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे पुष्कर। अभी हम NH 58 पर ही चल रहे हैं। अब हम NH 58 से 120 फुटा रोड पर आ गए हैं। हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ विजिट करने। अभी हम यहाँ से कुछ देर और सीधे चलेंगे, उसके बाद श्री कृष्णा सर्किल से हम मुड़कर आगे की तरफ फिर से 120 फुटा रोड पे स्टैचू ऑफ बिलीफ की तरफ बढ़ जाएंगे। सामने की तरफ लेफ्ट साइड में दिख रही है भोलेनाथ की मूर्ति और इधर राइट साइड में है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण की विशाल मूर्ति। यही है श्री कृष्ण सर्किल। आइए एक बार श्री कृष्ण सर्किल विजिट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने चलेंगे। शाम के समय जब यहाँ लाइट्स जल जाती हैं तो यह मूर्ति और भव्य और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है।
मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। चलो जी, इधर से चलेंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ की तरफ। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर राइट की तरफ पार्किंग में आ जाएंगे। यहाँ के पार्किंग चार्जेज हैं 50 रुपीज़। पार्किंग में गाड़ी पार्क करके इधर चलेंगे टिकट काउंटर की तरफ। आ गए हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने। जो इधर अभी भोलेनाथ बाबा की जो काफ़ी बड़ी मूर्ति है, यही है स्टैचू ऑफ बिलीफ। और ये है पीछे टिकट काउंटर। क्या क्या प्राइस है वो भी डिटेल में सारी आपको अभी बता देता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, और प्राइस भी उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। अलग अलग जोन में एंट्री के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग टिकट प्राइस हैं। सबसे सस्ता टिकट 250 रुपीज़ का है और सबसे महंगा टिकट 3999 रुपीज़ का है। विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ इस जगह का नाम है। नाथद्वारा में यह जगह स्थित है। श्रीनाथ जी के टेम्पल से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है। पूरी जगह देखने में तो काफी समय लग जाएगा। हमें पहुंचना है आज पुष्कर। अभी यहाँ से 236 किलोमीटर की दूरी हमें और तय करनी है। लगभग 4 से 5 घंटे का समय हमें इस दूरी को तय करने में लग जाएगा। ऑलरेडी 2:30 का टाइम हो चुका है। फिर फ्यूचर में कभी हम इस जगह को अच्छी तरह से विजिट करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं पुष्कर के लिए। लंच अभी हमने किया है नहीं, रास्ते में कहीं लंच भी हमें करना है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और चलेंगे और NH 58 पर पहुंच जाएंगे। ठीक इसी सर्किल पर हम आ गए हैं जहां से हम गए थे। यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे और NH 58 पर आ जाएंगे। दरअसल अभी हम साइड रोड पर ही चल रहे हैं। आगे से कट आएगा, इससे हम NH 58 पर आ जाएंगे। फाइनली हम NH 58 पर आ गए हैं और इस समय हम NH 58 पर ही चल रहे हैं। अभी यहाँ से हमें 230 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है।